तो आज हम लोग देखते हैं 5 के 3 नंबर। ठीक है, 5 के 2 तक तो घर से बन जाने वाला था अभाज्य गुणनखंड विधि थे का। उसके बाद आज देख लेते हैं 5 के 3 नंबर। 5 के 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि अब नहीं पढ़ना है, अब पढ़ना है हम लोग को। एक सूत्र लिखवा देते हैं पहले 5 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए। मस प्रश्न वाली एक है, ए है कि ए के बी है, बी है प्रश्न। मस गुणे लस, मस गुणे लस बराबर पहले संख्या गुणे दूसरी संख्या चाहे दोनों संख्याओं का कथी गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। कोई दिक्कत है यहाँ पर? दोनों संख्याओं का क्या हो गया गुणनफल। मसा गुना लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये फार्मूला हम लोग का। ठीक है, इसी फार्मूला पर 5 के 3 नंबर क्वेश्चन को बन जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को देखते हैं 5 के हमका नंबर 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन तो बहुत सारा बन गया था। 5 के 1 नंबर देखते हैं हम लोग, ये थोड़ा अलग टाइप का था। यह क्वेश्चन है कि यदि लसा 306,657 बराबर 22,338 हो तो मसा निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सूत्र होता है मसा गुणे लसा। इसी क्वेश्चन के लिए क्या बना जाता है, सूत्र पर मसा गुणे लस यानी एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या चाहे दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल। कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। अब आगे देखें, आगे देखते हैं मसा की जगह पर तो दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ मसा का अमल हुआ, मसा तो निकलबे करना है तो मसा करेगा कथी मसा। कोई दिक्कत? लसा कितना दिया है 22,300 बराबर दोनों संख्या का गुणनफल। दूसरी संख्या कौन कौन है 306 और गुना कितना से कर देंगे 657 से। मसा का कितना हो जाएगा, मसा 22,338 के और 306 में 657 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 20, 10, 42। ठीक है, 306 में 657 गुना करेंगे तो 20, 10, 42। तो मसा बराबर कितना हो जाएगा 20, 10, 42 और गुना में 22,338 यानी काथे में। कोई दिक्कत? ये एक से कर जाएगा 9 मरतबे, यानी मसा हमारा कितना चलेगा, आंसर देखिए तो है 9। मौसम में कितना आ गया 9। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? इससे पहले वाला जितना भी हम बनाए हुए सारा क्लास का इस पर अपलोड वीडियो आप लोग जाकर इसको देख लीजिएगा अपने समझ। इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए 6 के 1 नंबर। ठीक है, 5 के पूरा कंप्लीट हो गया और 6 के 1 नंबर। इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जितना पावर आता है उसको माना जाता है। ठीक है, जिसके मूरी पर मान लीजिए एन के है ना, 4 की मूरी पर एन है, या क्वेश्चन में 6 की मूरी पर एन आ सकता है, 15 के मूरी पर एन, इसका मतलब कि 15 के पावर एन। ठीक है, तो उसको लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हम मान करके चलते हैं। मान लेते हैं एन बराबर कुछ संख्या मान लेंगे 1, 2, 3, 4 कुछ भी मान के चल सकते हैं। ठीक है, चलिए मानते हैं। माना कि बनाने का विधि इसका, माना कि ये पर कितना है एन के लिए ना कह रहा है 4 के पावर एन, तो माना कि एन बराबर कितना रखने पर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 क्या करने पर रखने पर। ठीक है, इस तरह के जितना भी क्वेश्चन होगा उसको रखेंगे। कोई दिक्कत? सब में सेम काम होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस सब में एन का मान सब में रखा गया। जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा 15 हो, 20 हो, लाख, 2 लाख कुछ हो, ऐसा ही लिखा है। ठीक है, चलिए तो एन बराबर सबसे पहले कितना रखिएगा 1। तो एन बराबर यहाँ 1, 2, 3, 4 तक रखिएगा। अपना मन से रखते हैं, जितना मन तक उतना। एन सही 4 है तो 4 रखे हैं, जितना तक मन सकान होगा उतने तक रखना है। ठीक है, तो एन बराबर कितना रखने पर पहले 1 रखने, 4 से कम नहीं रखना है, रख लिया जाएगा 4 तक तो ठीक रहेगा। अब 4 के पावर कितना है क्वेश्चन में एन है तो 4, एन के जगह पर कितना रखना है 1। 4 के पावर 1 का मतलब कितना हुआ 4 हुआ नू। यहाँ लिख लेते हैं प्रश्न से 4 के पावर एन बराबर, तो 4 के एन रख दिए, एन के जगह पर कितना 1, तो 4 के पावर 1 का मतलब क्या है 4। तो 4 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ तोड़ लीजिएगा, जितना यहाँ अगर हो रहेगा ना उसको तोड़ लिया जाता है। तो कैसे 2 से 2 क्या को लिखा जाएगा 2 गुने 2। कोई दिक्कत? चलिए अब एन बराबर कितना रखना है 1 तो हो गया, अब कितना 2 रखने पर। तो यहाँ 4 के पावर 1 था, अब 4 के पावर कितना होगा 2 का मतलब 4 के कई बार गुना 2 बार, 2 बार हुआ। तो 1 को 4 को तुरंत कितना है 2 गुने, तो 2 गुने 2 और गुना के गुने हेउ 4 के तुरंत कितना आएगा 2 गुने। अब लिखिए एन बराबर कितना रखने पर 3
आ रहा ना समझ में? ही नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है। n बराबर 3 रखने पड़ता है। यहाँ 4 के पावर कितना होगा? 3, यानी कई बार 4 का गुना? 3 बार गुना, यानी एगो के बदले कितना लिखा रहा है? 4 के बदले 2 को 2 लिखा रहा है, 2 को 2, तो यही 4 के बदले कै गो? 2 को 2, तो इस 4 के भी बदले यहाँ तक आने हो गए। उसके बाद 4 के पावर 3 हो गया, उसके बाद n डॉट डॉट मार देते हैं, कोई दिक्कत? अब बताइए इसमें कहीं आपको 2 आ गया लेकिन कहीं में 5 आया नहीं। तो सबसे पहले लिखिएगा परिभाषा, अतः इस प्रकार, सबसे मेन कथी रहता है भाषा, अतः इस प्रकार 4 का, अतः इस प्रकार हम पाते हैं कि चाहे कौन क्वेश्चन में सेम भाषा रहेगा, ठीक है। इस प्रकार हम पाते हैं कि 4 का, क्वेश्चन में कथी था? 4 नहीं था, यहाँ 6 रहेगा तो 6 लिख देंगे। 4 का संभव गुणनखंड कितना है? गुणन 4 का संभव गुणनखंड 2 गुने 2 है नु, तो 2 और कितना है? 2 है। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में 15 रहेगा तो 3 गुने 5 तुरेंगे तो 3 गुने 5 होगा नु, तो यहाँ 3 और कितना लिख देंगे? 5 है। अतः इस प्रकार हम पाते हैं कि 4 का संभव गुणनखंड कितना है? 2 और 2 है। इसके अंत में सेम भाषा रहेगा सब में, ठीक है। इसके अंत में कथी आना चाहिए? 0, तभी आएगा, तभी जब इसका गुणनखंड कितना होगा? जब इसका गुणनखंड 2 और कितना होगा? नहीं, 2 और 5 होगा, तभी नहीं आएगा। 2 5 10, लास्ट में 0 आ गया तभी नहीं आएगा। ओकरा अलावा कौन ऐसी संख्या है जो हो सकता है? 3 5 करेंगे तो 15 जाएगा, 5 आएगा लास्ट में का। तो इसका जब इसका गुणनखंड कितना हो? 2 और, इसका अंत में 0 तभी आएगा जब इसका गुणनखंड 2 और 5 हो। लेकिन ऐसा इसमें है नहीं है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसलिए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, अतः इसके अंत में 0 आएगा? अतः इसके अंत में 0 नहीं आएगा। नहीं आ सकता है, कोई दिक्कत? बस इतने सा भाषा लिख देंगे तो हो जाए, कोई दिक्कत? अतः इस प्रकार हम पाते हैं कि 4 का संभव गुणनखंड, यहाँ पे यदि 15 रहेगा क्वेश्चन में तो 15 का संभव गुणनखंड कितना है? 3 और 5 है, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 का है तो 2 और 2 है। इसका अंत में 0 तभी आएगा जब इसका संभव गुणनखंड कितना होना चाहिए? 2 और 5 हो। लेकिन ऐसा इसमें नहीं आता, इसका अंत में 0 नहीं आ सकता, कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा सीधे, इतने से सीधे करना है, कोई दिक्कत नहीं हुआ? ये 4 को तुर करके बता दिए है का इस तरह से। हाँ बोलिए, कितना मंगाना है? इसके अंत में जैसे 2 और यदि उसके तुरने पर 2 और 5 होगा तो वैसे कौन संख्या होगा? 10 होगा तभी ना 2 5 आएगा तुरने पर। 15 रहेगा तो नहीं आएगा, 6 रहेगा तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो कहाँ से हो पाएगा? नहीं, 2 5 अबे नहीं करेगा। ऐसा कौन संख्या नहीं होगी जिसमें जांचने वाले में 10 देवे नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। जब भी देगा क्वेश्चन संख्या देगा जिसमें 5 और 2 एक साथ नहीं आता, वैसा संख्या पूछेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग। अब 1 के बी तो खत्म हो गया, अब 1 के सी देखते हैं। 1 के सी में कौन कौन से क्वेश्चन को सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में एगो हम सिद्ध कर देंगे, उसके बाद भाषा सेम रहेगा, उसके बाद प्लस माइनस और गुना भाग को चेंज करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान के देखते हैं, इस सब एग्जाम में आता है क्वेश्चन। सिद्ध करें कि 3√2 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसको शॉर्टकट भाषा में सिद्ध करते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, माना कि पहले एगो चीज़ लिख लीजिए, यदि संभव हो तो लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे यदि तनी भाषा बढ़िया बना के, यदि संभव हो तो माना कि, इसको मान के चलना है का थी, अरे आप परिमेय सिद्ध करना है नू, तो इसको परिमेय मान के चलना होगा, ठीक है। यदि संभव हो तो माना कि 3√2, यहाँ पे जो संख्या रहेगा वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 3√2 एक कैसा संख्या है? परिमेय मान के चलना पड़ेगा। कैसा? परिमेय, सबको परिमेय जिसका मान
बोलिए क्या मान लें, ABCD कोई भी अक्षर मान सकते हैं ये मान लीजिए। जिसका मान, चलो हटाओ R एगो मान लेते हैं, जी। जिसका मान कथी है, R इसलिए R बराबर कितना हो जाएगा, 3 रूट, R बराबर 10, यार मत लिख देना, R बराबर 3 रूट 2, R के R गुना में 3 कथी में भाग में आ जाएगा, बराबर कितना आ गया, रूट 2 लिखेंगे। R1 चूँकि R1 कैसन संख्या है, R/3 एक परिमेय है, R/3 एक कैसे संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा रूट 2 एक कैसे संख्या है, अपरिमेय है। रूट 2 एक, अरे में वर्गमूल नहीं ना निकलेगा, ये बाटा के रूप में था इसलिए हो गया, तो इसका भागफल भी कथी होगा, परिमेय ना होगा। अरे R/3 एक परिमेय संख्या, यानी R एक परिमेय संख्या तो R/3 यानी इसका भागफल कथी होगा, परिमेय होगा। और ये रूट 2 एक कथी है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, आंसर हो गया। अतः शॉर्टकट बनाया जाएगा, 2 नंबर का तब एग्जाम में देता है। अतः हमारी मान्यता क्या हुई, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। 3 रूट 2 एक कैसे संख्या है, अपरिमेय 3 रूट 2 एक अपरिमेय। इस तरह क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा टोटल, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। एक बार बता दिए हैं। हाँ तो बोलिए कौन बता दिया जाए। माइनस तो सॉरी सुनिए तो है माइनस दे दिया हो। हाँ अरे मत करो, माइनस रहेगा नहीं हुआ तो एक प्लस में, तो यहाँ कथे में खींच लेंगे एक रखे, R आप -3 कर देंगे, बराबर माइनस से दूर रहेगा। R माइनस ऐसे R यदि हो गया, R बराबर 3 रूट जैसे दूर रहता है, तो R के R प्लस में 3 देने कथे में माइनस में, यहाँ माइनस रहता है तो आप माइनस से रूट 2 के 2 हो जाएगा कथी, परिमेय। चलिए तो इस वीडियो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।